हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, पिछले कुछ लेक्चर वीडियोस में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिफाइन होता है, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और इस पे बेस्ड कुछ हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो आप प्लेलिस्ट हमारी देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्लेलिस्ट में ये सारे जो हमने डिस्कस किए हैं वो सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट और मैं करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और इसके साथ अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस में हम कोशिश करेंगे उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड करी जाए। तो देखिए, आज की क्लास में हम रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था भाई कोई भी रैंडम वेरिएबल x, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। और इसका जो प्रोबेबिलिटी कर्व होगा वो इस तरह का कर्व होगा, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये प्रोबेबिलिटी कर्व और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। प्रोबेबिलिटी कर्व को हम थ्योरेटिकली डिस्क्राइब करते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल वैल्यूज़ के बेसिस पे जो क्वांटिटी हमारी बन के निकल के आती है वो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक तो हो गया थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और एक हो गया एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल सिचुएशंस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज़ को एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को या उनकी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ को वाई एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं। तो जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये काम करते हैं तो हमें इस तरह का कर्व मिलता है। अब ये कर्व क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। जब इसकी लिमिट इस तरह से होगी, म्यू से लेके म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा तक होगी, तो ये 68% होगा। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, देखिए म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा, जहाँ पे म्यू हमारा एवरेज है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसी तरह से म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा तक ये प्रोबेबिलिटी हमारी ऑलमोस्ट कितनी हो जाती है, 95% हो जाती है। इसी तरह से म्यू माइनस 3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाती है, 99.7% हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी, ये कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस की थी लेक्चर वीडियोज़ में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब देखिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होंगे, यानी ऐसे एग्जाम्पल्स जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का हमें मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पे नोट किए हुए हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो है बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज़। तो जब भी आपका कोई न्यूबॉर्न बेबी हमारे पास होता है तो उसका जो वेट होता है, जो एवरेज वेट की हम बात करते हैं, वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल होता है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 68% न्यूबॉर्न बेबीज़ का जो वेट होता है वो म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा के बीच में होगा। जहाँ पे म्यू हमारा एवरेज वेट होगा, तो म्यू एवरेज वेट हमारा जो होता है वो सपोज 3 kg है, तो एवरेज वेट 3 kg और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 kg हम कहेंगे। तो यहाँ पे जो म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा यानी 2.5 kg से लेके 3.5 kg के बीच में जो न्यूबॉर्न बेबीज़ का वेट होगा, तो उसमें कितने परसेंट बेबीज़ होंगे, 68% बेबीज़ होंगे। यानी कहने का मतलब है, अगर हमारे पास 100 न्यूबॉर्न बेबीज़ का डेटा है, उनकी वेट का डेटा है, तो उसमें से क्या होगा, 68% न्यूबॉर्न बेबीज़ का वेट 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम के बीच में होगा। इसी तरह से जब हम म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच में आएंगे तो हमें कितने परसेंट बेबीज़ मिल जाएंगे, 95% बेबीज़ मिल जाएंगे। तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी तरह से
हाइट ऑफ एडल्ट्स की बात होती है। जब हाइट ऑफ एडल्ट्स की बात हम करते हैं तो एवरेज हाइट हमारे पास जनरली क्या होती है 160 सेंटीमीटर हम लेके चलते हैं, या एक रेंज हमने डिफाइन कर दी है 160 सेंटीमीटर से लेके 170 सेंटीमीटर तक की हाइट क्या है, एवरेज हाइट है। तो हमने डिफाइन किया म्यू इक्वल टू हमने कह दिया 165 सेंटीमीटर और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कहा सपोज 3 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आया। तो यहाँ पे जब म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा के बीच में हम देखेंगे, यानी 162 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर के बीच में हम देखेंगे कितने स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, हमारे 68% स्टूडेंट आ रहे होंगे। इसको फिर से ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा है तो 100 स्टूडेंट की हाइट 162 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर के बीच में होने का जो चांस होगा वो कितना होगा, 68% होगा। और प्रैक्टिकली कितने स्टूडेंट होंगे, 68 स्टूडेंट आउट ऑफ 100 यहाँ पे होंगे। इसी तरह से म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच में 95% स्टूडेंट हो जाएंगे, और ऑलमोस्ट म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा, जब म्यू माइनस 3 सिग्मा म्यू प्लस 3 सिग्मा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 165 प्लस माइनस 9 सेंटीमीटर। तो इस केस में ये 165 माइनस 9 सेंटीमीटर दैट इज 154 सेंटीमीटर से लेके 174 सेंटीमीटर, इस रेंज में हमारे कितने स्टूडेंट होंगे, ऑलमोस्ट 99 स्टूडेंट्स होंगे। तो इस तरह से जो हाइट ऑफ एडल्ट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो हमें पता है ब्लड प्रेशर की रेंज 80 to 120 होती है। तो उस केस में भी हमारा जो एवरेज रहेगा वो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समर टेम्परेचर। तो जैसे मई महीने का हमारे पास टेम्परेचर है मई 1 से लेके मई 31 तक, तो उसका भी जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में 40 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर रहता है। तो उस एवरेज टेम्परेचर पर डे टेम्परेचर को जब हम डिस्ट्रीब्यूशन उसका निकालेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा क्या आएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स यानी जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास जैसे एक कॉइन हमने टॉस किया तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 हुई, 2 कॉइन टॉस किए तो फिर हेड की प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, 3 कॉइन एक साथ किए तो फिर चेंज होगी। तो वो चेंज इसी तरह का होगा, पहले 1/2 देन 1/4 देन 1/8 देन 1/16 देन 1/32 इस तरह से। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा हेड्स का वो भी क्या होगा, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी तरह से IQ ऑफ मेल्स या IQ ऑफ फीमेल्स, IQ इंटेलिजेंट क्वेसेंट हम कहते हैं। तो IQ आपका किसी भी मेल का या किसी भी फीमेल का उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी हमारा क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे एवरेज IQ हमारा 110 का स्कोर हमारा एवरेज IQ होता है, तो 110 के स्कोर में प्लस माइनस आपका 10 स्टैंडर्ड डेविएशन हम ऐड करेंगे तो उसमें कितने % लोग आ जाएंगे, हमारे 68% आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम उसको थोड़ा और आगे करें, आगे रेंज बढ़ाएं उसकी, म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा की रेंज करें तो उसमें हमारे पास 95% आपका पॉपुलेशन कवर हो जाएगी। तो इसी तरह से शू साइज ऑफ फीमेल्स और शू साइज ऑफ मेल्स, यानी जूतों का साइज भी क्या होता है, ऑलमोस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। जो एवरेज साइज होता है वो 7 नंबर का होता है। तो 7 नंबर में स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 या 1 यूनिट का आया तो उसमें हम कहेंगे भाई 6 से लेके 8 तक हमारे कितने हो जाएंगे, 68% हो जाएंगे। मैंने कहा ना म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा के बीच में 68% हमारे मेल्स लाई करेंगे। इसी तरह से म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच में 95% हमारे मेल्स आ जाएंगे या 95% फीमेल्स आ जाएंगे, जिनका शू साइज क्या होगा, म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच में होगा। तो यहाँ पे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी तरह से एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोलिंग ए डाइस। अब जब हम डाइस को रोल करते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आता है वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो देखिए डाइस वाला एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। तो हमने क्या किया, 2 डाइस को रोल किया एक साथ। तो 2 डाइस में जो पॉसिबल नंबर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, मिनिमम नंबर हमें 2 मिल सकता है और मैक्सिमम नंबर हमें 12 मिल सकता है, यानी 2 डाइस का सम। जैसे फर्स्ट पासे में हमारा 1 आ गया, सेकंड पासे में भी 1 आ गया, तो टोटल सम 2 हो गया। इसी तरह से फर्स्ट पासे में 6 आ गया, सेकंड पासे में भी 6 आ गया, तो मैक्सिमम जो आउटकम होगा वो 12 होगा। तो हमने देखे यहाँ पे 2, 3, 4 से लेके 12 तक के आउटकम यहाँ पे बनाए हुए हैं।
तो 2 की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हैं फर्स्ट डाई में 1 आ गया, सेकंड डाई में भी 1 आ गया। इसी तरह से 3 के लिए पॉसिबल केस होंगे, फर्स्ट डाई में 1 आया, सेकंड डाई में 2 आया, इसी तरह से फर्स्ट डाई में 2 आ सकता है, सेकंड डाई में 1 आ सकता है। तो इसी तरह से हमने सारे केसेस को यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, जब इसको हम कलेक्टिवली एक पिक्चर के रूप में देख रहे हैं तो ये इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिख रहा है। तो कहने का मतलब है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है रोलिंग ऑफ 2 डाइस का, वो एक्चुअल में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमने क्या किया, एक हिस्टोग्राम बनाया हुआ है कि भाई 2 कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा, 7 कैसे आएगा या 12 कैसे आएगा। तो जब हम इसके पीक्स को कनेक्ट करेंगे इस तरह से, तो ये पीक्स जब कनेक्ट होंगी तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या आएगा, इस तरह का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो कहने का मतलब है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है रोलिंग ऑफ डाइस का, वो क्या है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको पता है जब हम पासा फेंकते हैं तो पासे में 6 आने का चांस वो बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी 6 आने का चांस 1/6, नहीं आने का चांस 5/6। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी तरह से जब हम 2 डाइस का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से हम अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो साइंस का फील्ड हो, चाहे सोशल साइंस का फील्ड हो, जेनेटिक्स हो, बायोटेक हो, तो हर जगह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत यूज होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, स्टूडेंट्स में शेयर करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके सामने लेते आते रहें। थैंक यू।